हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों, साथियों, भाई एवं बहनों, आप लोगों का स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जो कि हम गुलाम वंश पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। सारा एमसीक्यू उस पर जितना भी क्वेश्चन बनता है, जो जितना हम पढ़ा चुके हैं उसका सारा एमसीक्यू हम करवा ही चुके थे पहले ही। आप लोग वीडियो अपलोड हो चुका है, सब देख सकते हैं आप लोग वन बाय वन करके। सारा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज हम खिलजी वंश का एमसीक्यू अधिक से अधिक प्रश्न करवाने की कोशिश करेंगे आज हम, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करवाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। जो कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग को दे पाएँ, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। इस सेशन का पहला क्वेश्चन खिलजी वंश। थोड़ा खिलजी वंश के बारे में हम बता दें आपको, ठीक है। खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? काल कब से कब रहा? 1290 से लेकर 1320 तक रहा। कितना रहा? 1290 से लेकर 1320 तक रहा खिलजी वंश का शासन, ठीक है। इसका पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका पहला शासक कौन रहा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक फिरोज खिलजी का शासनकाल रहा। पहला शासक कौन हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक था, ठीक है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल यानी शासनकाल जो कह लीजिए आप लोग 1296 से लेकर 1316 तक रहा, ठीक है। 1316 तक रहा, ठीक है। आज इतना ही देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। 13 जून 1290 ईस्वी को किसने खिलजी वंश की स्थापना की? 13 जून 1290 ईस्वी को किसने खिलजी वंश की स्थापना की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलखोरी में। किलोखड़ी में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किलोखड़ी में। राजधानी कहाँ बनाई? किलोखड़ी में, ठीक है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखड़ी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? अभी जस्ट हम बताए थे आपको ये क्वेश्चन का आंसर। जस्ट अभी आप लोग को हम ये क्वेश्चन का आंसर बताए हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलोखड़ी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण का समय, उसका आयु कितना था? जिस समय उसका राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक हुआ था उस समय उसकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ 70 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। दिल्ली का खिलजी सुल्तान था
दिल्ली का खिलजी सुल्तान कौन था? तुर्क था। कौन था? तुर्की, तुर्क था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से बीच बीच में रुक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान किसकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की? ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्यूमर्स होगा। क्या होगा? क्यूमर्स। ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्यूमर्स, क्यूमर्स। ठीक है, ये क्यूमर्स क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जो जिसका शासनकाल था 1289 से लेकर 1290 तक था। ठीक है, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुबाद का पुत्र था। ये क्या था? कैकुबाद का पुत्र था क्यूमर्स, जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सुल्तान को हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंकवा दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंकवा दिया था? कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंकवा दिया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का अधिकारी के पद पर नियुक्त किया? वरन सूबेदार भी बनाया उसे। ठीक है, कौन बनाया? सूबेदार उसे कौन बनाया? आरिज मुमालिक पद पर किसने नियुक्त करवाया और वहाँ का सूबेदार भी बनाया था? कैकुबाद। ठीक है, और कैकुबाद की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने यमुना नदी में फेंकवा देता है। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी? 8वां क्वेश्चन है। कैकुबाद। क्या होगा आंसर इसका? कैकुबाद। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस सुल्तान ने शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की? शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? कैकुबाद ने प्रदान की थी। किससे प्रदान की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इफ्तिखारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया? कौन सी उपाधि प्रदान किया? खान खाना की उपाधि। कौन सा उपाधि प्रदान किया? खान खाना की उपाधि। किसे प्रदान किया? इफ्तिखारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया? खान खाना की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाया, उसे कौन सा उपाधि प्रदान किया? ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान किया?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अड़कली खां। अड़कली खां को उपाधि प्रदान किया, अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाया और अड़कली खां का उपाधि से प्रदान किया उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई जगरेज खां को पद पर नियुक्त किया था। यानी जगरेज खां को किस पद पर नियुक्त किया था? आरिज मुमालिक पद पर नियुक्त किया था, जो सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। किसे नियुक्त किया? अपने छोटे भाई जगरेज खां को नियुक्त किया आरिज मुमालिक पद पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलमा सबेग को अखुर बेग और अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद प्रदान किया? यानी अमला अलमासा बेग को अखुर बेग, इसको कौन सा दिया? अखुर बेग। और अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा उपाधि प्रदान किया था? अमीर ए तुजुक। अमीर ए तुजुक की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को किसने दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिया था। ठीक है, और अपने भतीजे को क्या, कौन सी उपाधि दिया था? अखुर बेग की उपाधि अपने भतीजे को प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में कौन सा पद सृजित किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में कौन सा पद को सृजित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीवाने वकूफ़। दीवाने वकूफ़ पद का सृजन किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ़ पद का सृजन किया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? प्रति उदार दृष्टिकोण कौन रखता था अपने जनता के प्रति? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी जनता के, हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण कौन रखता था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से डैश नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह के संदेह पर फांसी राजद्रोह के संदेश पर फांसी दी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिद्दी मौला। क्या होगा? सिद्दी मौला। सिद्दी मौला को क्या किया था? फांसी दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। मलिक छज्जू जो गियासुद्दीन बलबन का भतीजा था, मलिक छज्जू जो गियासुद्दीन बलबन का भतीजा था, उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? उसे कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? करामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक छज्जू जो गियासुद्दीन बलबन का भतीजा था, उसे फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? करामानिकपुर, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। इलाहाबाद, करामानिकपुर कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा 1292 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? 1290 में कहाँ आक्रमण किया था? रणथंभौर पर।
रणथंभौर पर 1290 में कहाँ आक्रमण किया था? रणथंभौर जो राजस्थान में पड़ता है। और 1292 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया था? मंडोर पे। मंडोर पर आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में। कहाँ किया था आक्रमण? मंडोर पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया? अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपने किस रचना में किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिफ्ता उल फुतूह नामक पुस्तक में सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है मिफ्ता उल फुतूह में। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे बहुत सारा। ठीक है, और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाला है। डेट तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? 1296 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1296। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? 1296 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया? अपने ससुर की हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था अपने ससुर की हत्या, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा और दामाद दोनों था इसका। ठीक है, कौन था? फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1296। 19 जुलाई 1296 को अपने को स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? 19 जुलाई 1296 को सुल्तान घोषित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? अलाउद्दीन खिलजी ने विधिवत रूप से दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 20 अक्टूबर 1996 में। 20 अक्टूबर 1996 को दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी ने विधिवत रूप से बैठा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा निम्नलिखित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, किसके महल में अपना राज्याभिषेक करवाया? गियासुद्दीन बलबन के महल में अपना राज्याभिषेक। लाल महल किसका बना हुआ था? कौन बनवाया था लाल महल? बलबन ने बनाया था। ठीक है, जो कि बलबन द्वारा निर्मित था। यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी सुल्तान, यहाँ पे डैश है, सुल्तान किसकी सेवा में सैनिक पदाधिकारी था? अलाउद्दीन खिलजी का पिता का नाम क्या था? शहाबुद्दीन मसूद खिलजी। क्या नाम था?
आप लोग इसे नोट कर लें। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था? शहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, जो एक सेना पदाधिकारी थे। किसके सेवा में थे? गयासुद्दीन बलबन के सेवा में थे। ठीक है, गयासुद्दीन किसके सेवा में थे? बलबन के सेवा में थे। ठीक है, शहाबुद्दीन मसूद खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसापक। अली गुरसाप, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाप था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया और करामानिकपुर का सूबेदार बनाया? अमीर ए तुजुक पद पर नियुक्त किया और करामानिकपुर का सूबेदार बनाया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दामाद और सॉरी इसका ससुर था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ससुर था। आगे बढ़ते हैं। अमीर ए तुजुक पद पर नियुक्त किया और करामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया उसे। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने डैश को विद्रोह के कारण निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को करामानिकपुर का सरदार नियुक्त किया। मलिक छज्जू को निष्कासित कर जलालुद्दीन खिलजी ने किसको निष्कासित किया था? बलबन का ये चचेरा भाई था मलिक छज्जू, जिसे निष्कासित कर अलाउद्दीन खिलजी को करामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पहले मलिक छज्जू ही करामानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिनसे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज ए मुमालिक एवं कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? आरिज ए मुमालिक और किस जगह सूबेदार नियुक्त किया? अवध का सूबेदार नियुक्त किया। अवध का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अवध का सूबेदार नियुक्त किया। आरिज मुमालिक पद तो दिया ही दिया, और उसके साथ ही भिलसा पर, मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे खुश होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज मुमालिक पद एवं अवध का सूबेदार नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? देवगिरी के विरुद्ध हुआ था, जो कि देवगिरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, रामचंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था, जो किस वंश से था? रामचंद्र देव किस वंश से था? यादव वंश से। यादव वंश से था रामचंद्र देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? रायन की उपाधि किसे दी थी? किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव को रायन की उपाधि
प्रदान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी इत्तेपाली से उत्पन्न था जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। इस क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी इत्तेपाली से उत्पन्न था जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिहाबुद्दीन उमर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया। किस शहर को कुतुबुल इस्लाम शहर का नाम दिया गया? देवगिरी को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा? कुतुबुल इस्लाम किसने रखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुबारक शाह खिलजी। क्या होगा? मुबारक शाह खिलजी देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने की कोशिश किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित करने की कोशिश किया था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता। पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीत लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? उल्लू खां और एक इसमें था क्या था? नुसरत खां। दो आदमी जो था दक्षिण विजय अभियान के लिए उसे भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन एक ही दे रहा है, यानी उल्लू खां आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर जनरल किसका था? किसका जनरल था मलिक काफूर? किसका जनरल था? मतलब सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर को ही 10,000 दिनारी कहा जाता है। ये एक हिजरा था जिसे गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीद लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद इसके संरक्षण में हमेशा रहने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के पास सेनापति के रूप में काम करने लगा। आगे बढ़ते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला कौन था? मलिक काफूर था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको 1000 दिनारी का पदवी दिया गया? अभी जस्ट हम बताएं 1000 दिनारी का पदवी किसे दिया गया? मलिक काफूर को दिया गया। 1000 दिनारी का पदवी किसे दिया गया? मलिक काफूर को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को
मलिक ए नायब बना दिया। मलिक ए नायब किसने बना दिया? 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। किसने अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने इस क्वेश्चन मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, और कारण क्या कहता है? उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। ठीक है, धन प्राप्ति करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? कौन था उसके साथ? अमीर खुसरो। दक्षिण अभियान में उसके साथ कौन सा लेखक था, इतिहासकार था? अमीर खुसरो था। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। तूते ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम इसका जिक्र पहले भी आप लोग के सामने कर चुके हैं। ठीक है, इसका जन्म हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था? पटियाला नहीं, पटियाली। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पटियाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जन्म हुआ था 1293 ईस्वी में, 53 ईस्वी में। पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक कवि थे, राइटर थे। ठीक है, अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो एक क्या था? इतिहासकार था, कवि था, संगीतज्ञ था। ये तीनों था यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इतिहासकार, कवि और संगीतज्ञ तीनों था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? कौन सा इतिहासकार था जिसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तान का शासनकाल देखा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? जस्ट अभी हम बताया है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? बाकी एक को छोड़कर सभी के समसामयिक थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश सही जवाब होगा। इसको छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे।
यानी सबके समकालीन थे इल्तुतमिश के छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने आशिका नूह सिपिहर, आशिका नूह सिपिहर, किरान उस सादेन एवं खजाइन फुतू की रचना की? कौन सा लेखक था जिसने आशिका नूह सिपिहर, किरान उस सादेन एवं खजाइन उल फुतू की रचना की? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने इन सभी की रचना की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तारीख़ अलाई की रचना की, खजाइन उल फुतू की रचना की, तुगलक नामा की रचना की, ताजुल मासिर की रचना किसने की थी? हसन निज़ामी ने। ताजुल मासिर की रचना हसन निज़ामी ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हसन निज़ामी ने किया था ताजुल मासिर की रचना हसन निज़ामी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया, ठीक है। अमीर खुसरो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अमीर खुसरो होगा। किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण की चित्रण किया? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा। अमीर खुसरो। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी अमीर खुसरो होगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार भारत में शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया। कहाँ आविष्कृत किया गया? भारत में। शतरंज का खेल कहाँ आविष्कृत किया गया था? अमीर खुसरो के अनुसार भारत में किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन थे? सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन था? अमीर खुसरो था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अमीर खुसरो। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि? अमीर खुसरो।
फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो कि हम आज आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से इसे नोट करते चलिए और आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलिए और कमेंट भी करें। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी? अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपने प्रसिद्ध मसनवी लिखी? आशिका खिजर खां के आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी अमीर खुसरो ने खिजर खां के आदेश पर। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी? अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? बताइए आप लोग। खिजर खां के शासनकाल में लिखी। खिजर खां के शासनकाल में आशिका किसके शासनकाल में लिखी? खिजर खां के शासनकाल में लिखी। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का है। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशु को भी प्रभावित करता है, अमीर खुसरो का यह कथन है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, अमीर खुसरो। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। आगे हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के साथ ही आज खिलजी वंश का MCQ पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। कल हम पार्ट 2 लेके आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, और जो बचा होगा मुबारक शाह खिलजी के बारे में सारा कल खिलजी वंश ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आगे खिलजी के बाद तुगलक वंश भी स्टार्ट करेंगे। और कल हम फिजिक्स का भी एक MCQ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि फ़ायदेमंद होगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अधिक से अधिक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।